दोस्तों सभी बैंक खाता वालों के लिए 5 बड़े अपडेट और नए नियम निकल कर आ रहे हैं। एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है, चाहे सरकारी या प्राइवेट बैंक में, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों ये जो नए नियम है, इनमें से कुछ तो दिसंबर से लागू होने जा रहे हैं, कुछ जनवरी 2024 से लागू होंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से सभी देशवासियों को इस संबंध में अलर्ट और चेतावनी जारी की गई है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके मैं आपको 5 बड़े अपडेट बता देता हूँ। हाल ही में आपको बताऊंगा, मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर बैंक हॉलीडेज की लिस्ट के बारे में बताया था आपको। आरबीआई की तरफ से दिसंबर में जो बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी की है। इसके अलावा जनवरी और दिसंबर में बैंकों की हड़ताल भी होने वाली है, तो इसका भी वीडियो मैंने डाल दिया, देख लीजिएगा। अभी जो नए अपडेट की बात करते हैं उनमें देखिए, पहला तो एफडी को लेकर है। अगर आपने भी आईसीआईसीआई समेत इन बैंकों में एफडी करा रखी तो अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। लगभग 0.8% तक भी कुछ बैंक एफडी पर यानी कि फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। अभी न्यू ईयर के मौके पर बैंकों की तरफ से एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। अब कौन कौन से बैंक ने कितनी बढ़ोतरी की है, यहाँ पर ये टेबल में देख लीजिए आप। अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल तक के लिए, ठीक है ना। और ये कॉलम दिए हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक की एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, अधिकतम 5 साल तक के लिए 7%। यस बैंक आपको 7.25% इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर दे रहा। और इसमें एक फायदा ये है कि कितने भी टाइम तक के लिए आप एफडी करवाओ, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक के लिए, सब पर आपको ब्याज दर बराबर मिलेगी। इस संबंध में यस बैंक की तरफ से तो हाल ही में ग्राहकों के लिए नोटिस भी जारी किया कि बड़ी खुशखबरी है, एफडी कराने वालों की तो मौज होने वाली है। यहाँ तक कि दिनों की एफडी पर जो 1 महीने, 7 दिन, 10 दिन की एफडी करवाते हो ना आप, तो भी आपको अन्य बैंकों की तुलना में यस बैंक अभी इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा। और तीसरा देखिए आप, कोटक महिंद्रा बैंक अधिकतम 7.10% ब्याज दर दे रहा। जो भारतीय डाक विभाग है, पोस्ट ऑफिस, उसके टाइम डिपॉजिट में अभी आपको अधिकतम 7.5% ब्याज मिल रहा है 5 साल तक की जमा पर। और एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक है, वो अभी आपको अधिकतम 7% ब्याज दर दे रहा है, ठीक है ना। तो ये तो बैंक एफडी को लेकर अपडेट हो गया। चलिए दूसरा बड़ा अपडेट महत्वपूर्ण है। देखिए आप, फोन पे पर अब आप लोन भी ले पाएंगे। जनवरी से ही इसकी शुरुआत होने जा रही है। कई सारे बैंक और एनबीएफसी फोन पे के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, मतलब साझेदारी करने जा रहे हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा, फोन पे ने इंश्योरेंस यानी कि बीमा वगैरह की सुविधा शुरू की थी। तो इंश्योरेंस के सेक्टर में सफलता मिलने के बाद अब फोन पे क्रेडिट यानी कि लोन के सेक्टर में भी उतरने वाली है। और कंपनी के यूपीआई ऐप पर लगभग 5 बैंक और एनबीएफसी आने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो चुके हैं, जिनके जरिए आपको फोन पे के प्लेटफॉर्म पर लोन मिलेगा। और इससे देश के करोड़ों लोगों को फायदा होगा, क्योंकि डेटा देखिए जरा आप, फोन पे का जो कस्टमर बेस है वो 50 करोड़ से भी ऊपर निकल चुका है, जिनमें से लगभग 3.25 करोड़ तो कारोबारी भी हैं जो फोन पे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। हाल ही में कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड सेवा शुरू करने की बातचीत भी की थी। और इंश्योरेंस बिजनेस में भी फोन पे ने सफलता हासिल की है। 56 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी बेच चुकी है। एको के साथ मिलकर आपको बताऊंगा, फोन पे ने इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की थी, है ना। तो जल्द ही नए साल 2024 में आपको फोन पे के जरिए लोन लेने की सुविधा भी मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी। तो अब आपको छोटा मोटा लोन लेना तो बैंक में जाने की जरूरत नहीं है ऐसा। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल वाला अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से, कि कैसे क्या लोन लेना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने लाख रुपए तक का लोन मिलेगा आपकी सिविल स्कोर के हिसाब से, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और बाकी यूपीआई प्लेटफॉर्म को लेकर एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये है, अगर आप भी गूगल पे, पेटीएम, फोन पे वगैरह किसी भी तरह की यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो 1 जनवरी से वो बंद हो जाएगी अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो। अब कारण क्या है जरा समझिए आप। एनपीसीआई का मतलब तो आप समझते होंगे, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ये जितने भी यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स है हमारे देश में, उन सभी को मैनेज करता, कंट्रोल करता है, राइट। फिर चाहे फोन पे, जीपे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, अमेजोन पे, मोबीक्विक वगैरह सभी एनपीसीआई के अंडर ही रेगुलेट होते हैं। तो इन सभी को एनपीसीआई ने ऑर्डर जारी किया और कहा कि ऐसे कस्टमर यानी ऐसे ग्राहक जो 1 साल तक के टाइम पीरियड में अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं अपनी यूपीआई से, कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं, कोई बिल जमा नहीं कर रहे हैं, 1 रुपया भी ट्रांजेक्शन का नहीं कर रहे हैं अगर, तो फिर 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया एनपीसीआई ने। उसके बाद ऐसी सभी यूपीआई आईडी को बंद कर दिया जाएगा। फिर चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, क्रेड हो, किसी भी तरह की यूपीआई आईडी हो आपकी, 1 साल तक अगर आपने इस्तेमाल नहीं की तो वो यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी। फिर आपको वापस चालू करनी है तो उसे वापस रीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप छोटा मोटा ट्रांजेक्शन कर लें, चाहे 1-2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपए का ही, तो आपकी यूपीआई आईडी चालू रह जाएगी। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। और बाकी दोस्तों, दिसंबर में तो काफी बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं। इसके अलावा जनवरी और दिसंबर में बैंकों की हड़ताल भी होगी। कई सारे कर्मचारी बैंक हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके चलते दिसंबर जनवरी में लगभग 13-14 दिन की हड़ताल होगी और बाकी अलग त्योहारों की छुट्टियां रहेगी वो अलग से। तो इसका डिटेल वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर डाल दिया, आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों, बैंक खाता वालों के लिए ये 4-5 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और भी आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछेगा मुझे। और बाकी डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।